वेलकम स्टूडेंट्स, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जिसको आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट क्लियर कराया जाएगा। और आप इस बात को समझिएगा, जो टॉपिक है वो इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। अक्सर इंग्लिश ग्रामर 11th और 12th बाकी सभी स्टैंडर्ड्स में सेम ही रहता है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखिए, एक वाक्य लिखा हुआ है, शी सेड टू मी। वाक्य है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। उसने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ। उसने मुझसे कहा जयपुर जा रही हूँ। अब इस बात को समझिएगा, यदि उसने मुझसे कहा तो उसने को हम ए मान लेते हैं और मुझसे को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सी और बी हो गया आई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, तो बी इसकी कही हुई बात को एज सच इसी के शब्दों में लिख देता है या इसी के वाक्यों में लिख देता है। कि ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आई एम गोइंग टू जयपुर, और इसने कहा होगा कि आई एम गोइंग टू जयपुर। लेकिन अगर बी कह सकता था, बी अगर बदल सकता था, आई को ही कर सकता था ना। हिंदी में समझिए, अगर डायरेक्टली बी कहता कि वह कहाँ जा रही है, जयपुर जा रही है, इस बात को समझिएगा। यदि बी यह कहता है कि वह जयपुर जा रही है, ठीक है, वह जयपुर जा रही है, तो उसने वक्ता के वाक्यों को अपने शब्दों में बदल दिया। तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे इनडायरेक्ट? भाई सीधी सी बात है, उसके वाक्य को अपने वाक्य में बदल देगा तो कहेंगे इनडायरेक्ट। और जैसे ही कहेगा कि वह ही जयपुर जा रही है, उसने कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, उसने कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, तो सी ने भी तो यही कहा था कि मैं जयपुर जा रही हूँ, तो मैं जयपुर जा रही हूँ अगर इसने कहा था, तो सेम ही अगर बी ने भी कह दिया कि मैं ही जयपुर जा रही हूँ, तो कैसा होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बी ने उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया और यह कह दिया कि वह जयपुर जा रही है, उसने मुझसे कहा कि वह जयपुर जा रही है, तो वाक्य बदल जाएगा। और वाक्य बदल जाएगा किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। बात ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में से एक का एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया गया है। देखिए, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो शी सेड टू मी, जो इसमें सी पार्ट है, सी, तो सी रिपोर्टर है। रिपोर्टर का मतलब है जो कहता है, यानी कि कहने वाला या कहने वाली। ठीक है, जो वाक्य को कह रही है। आई तो सुन रहा है ना, ठीक है, बाकी तो सुन रहे हैं। मी, सी टू मी, मी सुनने वाला है। तो देखिए, सी सुनने वाला है। ये सेड क्या है? सेड, सेड इसमें से रिपोर्टिंग वर्ब है। इस बात को समझिए, ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। सी सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं। सी सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं। और सेड जो है इसका वर्ब है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, समझिएगा। सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं। सेड कहा जा रहा है यानी क्रिया है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और टू मी यानी कि ये वाक्य इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा क्या कि आई एम गोइंग टू जयपुर। आई एम गोइंग टू जयपुर में देखिए बच्चा, इसने कहा यानी कि इसके द्वारा कहा गया कथन है। कथन को स्पीच कहते हैं। तो जब स्पीच कहते हैं, ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ सेड को रिपोर्टिंग वर्ब बोले थे, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटेंस को ही हम रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। पूरे का पूरा सेंटेंस ही रिपोर्टेड स्पीच है। अब जब पूरा का पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसके अंदर जो क्रियाएं हैं, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये दोनों के दोनों ही वर्ब्स हैं। ठीक है, किसकी वर्ब्स हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। इस बात को समझिएगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को परिवर्तित करने के लिए कुछ रूल होते हैं। उन रूल्स को समझ जाएंगे और उन रूल्स के आधार पर ही हम वाक्यों को बदलेंगे। देखते हैं। सामान्यतः इसके दो प्रकार के रूल होते हैं। तो जो पहले प्रकार का रूल होता है उसे कहते हैं सामान्य नियम, और जो दूसरे प्रकार का रूल होता है उसे कहते हैं विशेष नियम। सामान्य नियम में सामान्यतः ऐसे नियम होते हैं जो सभी प्रकार के वाक्यों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। याद रखिएगा, सामान्य नियम में ऐसे नियम होते हैं जो साधारणतः सभी प्रकार के वाक्यों पर
ठीक उसी प्रकार से लागू होते हैं जैसे कि पहले पर, यानी सभी पर सामान्य प्रकार से। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सामान्य नियम को पढ़ लें और उसके बाद हम विशेष नियम को पढ़ लें तो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले सामान्य नियम को। तो चलिए हम सामान्य नियमों को जान लेते हैं। तो सामान्य नियमों में सबसे पहला रूल है कि हम सभी इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। यानी पहला रूल क्या हुआ, सभी इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय जो दूसरा रूल है उस रूल में यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस नहीं बदली जाती है, याद रखिएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस नहीं बदलते हैं, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन किया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए कैसे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते समय जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, अभी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से पर्सन का प्रोनाउन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कौन से पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना, इसको हम बदलवे नहीं करते हैं, इसको हम बदलवे नहीं करते, यानी कि ये परिवर्तित ही नहीं होता है। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे और हम देखते हैं पर्सन्स क्या होते हैं। देखिए पर्सन्स जो होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। याद रखिए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन सभी में यानी कि तीनों के तीनों पर्सन में एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉसेसिव केस होता है। और पॉसेसिव केस में ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउन 2 प्रकार के होते हैं। आप देखिए नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सिंगुलर में आई कहते हैं और प्लूरल में वी कहते हैं। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सिंगुलर में आई कहते हैं और प्लूरल में वी कहते हैं। जबकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, जबकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, यू का कोई प्लूरल नहीं होता, या ऐसा कह सकते हैं यू का सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही होता है। अगला देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में सिंगुलर यूज किए जाते हैं ही, सी तथा इट, और जो प्लूरल यूज किया जाता है वो दे यूज होता है। अब इसको बदलते हैं किस में? ऑब्जेक्टिव केस में और पॉसेसिव एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन में। अब देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई हो जाता है और पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। आगे देखते हैं वी का ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है और वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव में आवर हो जाता है, वी का पॉसेसिव प्रोनाउंस में आवर्स हो जाता है। यू परिवर्तित नहीं होता है, यू ही बना रहता है, लेकिन आगे चल के पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये योर हो जाता है और प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। देखिए ही बनता है हिम में, हिज में, हिज में, ही, हिम, हिज, हिज। सी बनता है हर, हर, हर्ष में। इसी तरह इट बनता है इट, इट, इट्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। दे, देम, देयर और देयर्स। याद रखिएगा यहाँ पर नो चेंज वाली कंडीशन है। अब इस तरीके से कुछ अन्य परिवर्तन देख लेते हैं। कुछ अन्य परिवर्तन जो होते हैं वो वास्तव में रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि से टू दिया गया है, से टू का अर्थ है इसके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना तय है। तो अगर से टू यानी कि ऑब्जेक्ट वाला दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस का, तो हम से टू को हमेशा टेल में बदल देंगे, सेज टू को हमेशा टेल्स में बदल देंगे और सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदल देते हैं। अब देखिए इसी के अनुसार हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है।
ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, वह कहता है आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। वह कहता है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। अब देखिए वह कहा, अब जो वो कह रहा है कि वो जयपुर जा रहा है ही। अब सबसे पहला नियम इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। सबसे पहला नियम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे और कॉमा को हटा करके डायरेक्ट कंजक्शन का या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सामान्यतः डायरेक्ट कंजक्शन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे कर देते हैं तो बदल जाएगा ही सेज दैट। देखिए यहाँ पर आ गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसके प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। अब चूंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आपको पता है सब्जेक्ट कौन है, ये है। और सब्जेक्ट कौन है, ही कैसा है, थर्ड पर्सन का है। ही थर्ड पर्सन का है, इसका मतलब है आई को भी थर्ड पर्सन में ले जाएंगे और आई यदि थर्ड पर्सन में जाएगा तो वह स्वयं भी ही हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आगे आइए, सब्जेक्ट कौन है, ही है। ही वास्तव में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यदि ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो आई की जगह भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही उपयोग होगा और आई का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही होता है, इसीलिए आई ही में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए आई को परिवर्तित कर देते हैं ही में, तो ही सेज दैट ही। अब आई एम हमेशा ही परिवर्तित होता है इज में, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू जयपुर, ही इज गोइंग टू जयपुर। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और इज एम आर को वाज वर्ब में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इज एम आर वाज वर्ब में तभी बदलेगा जब यह सेड होगा, ना कि सेज। इस बात पर विशेष ध्यान। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सेज टू, तो सी को एज सच लिख देंगे। सेज टू आपको बताए टेल्स में चेंज होता है। सेज टू किस में टेल्स होता है, किस में चेंज होता है, टेल्स में। अब देखिए मी है तो मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एज सच रख देंगे और कॉमा लगा हुआ है, कॉमा की जगह हम किसका उपयोग करते हैं, दैट का उपयोग करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, डायरेक्टली वर्ड को, डायरेक्टली सेंटेंस को लिखते हैं। अब सेंटेंस को लिखते समय देखिए सबसे पहले कौन आ गया, प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन कौन सा है, यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यू को बदलेंगे मी के अनुसार, यानी कि मी जिस प्लेस पर होगा, यानी ऊपर के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव केस में कौन है, मी है। तो यू कहाँ चला जाएगा, यू आई, यानी कि यू देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, लेकिन मी जो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट में अगर सब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है तो हम भी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज कर लेंगे और यू का आई हो जाएगा, आई। अब इज एम आर जो प्रयोग होता है, इज एम आर, ठीक है, ये सभी के सभी कंटिन्यूअस टेंस हैं। तो आई के साथ जो उपयोग होता है वो एम उपयोग होता है, ना कि आर, तो हो जाएगा आई एम, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये कन्वर्जन बन गया। अब देखिए अगला, सी सेज टू राम, सी सेज टू राम वी विल गो टू जयपुर। तो देखिए बेटा दे सेज टू, तो दे का ऐसा दे लिख देंगे, आप जानते हैं। से टू, अब आप जानते हैं से टू को टेल में बदला जाता है। अब से टू किससे वो कह रहा है, राम से, राम से कह रहा है, कॉमा हटा देंगे, दैट कंजक्शन का उपयोग करेंगे, दैट। अब देखिए
वी जो है यहाँ पर उपयोग हो रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दे है। जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे है तो वी को हम दे की जगह ले जाएंगे और दे का दे ही बना देंगे, ठीक है। वी दे में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा दे, ठीक है। दे विल गो टू जयपुर। दे विल गो टू